नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, इस बात को तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया की ज्यादातर संपत्ति कुछ चंद लोगों के हाथों में है और दुनिया के ज्यादातर लोगों के पास कुछ चंद हिस्सा ही संपत्ति का है। ऐसा क्यों होता है? अमीर लोगों की सोच गरीबों से किस तरह अलग होती है? आपको अमीर बनने से कौन सी ऐसी चीज है जो रोक रही है? अमीर लोगों के पास ऐसा कौन सा रहस्य है जो उन्हें अमीर से और भी ज्यादा अमीर बनाता जाता है? और गरीबों के पास ऐसी कौन सी कमी होती है जिसकी वजह से वे अमीरों की इस लीग से दूर रह जाते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से। पहला, लंबी अवधि के लक्ष्य। दरअसल दोस्तों, अमीर लोग हमेशा लंबी अवधि के लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब लोग जल्दी से अमीर होना चाहते हैं। वह एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल का लक्ष्य लेकर चलते हैं। वो कम निवेश करके ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, जबकि अमीर लोग सही निर्णय लेते हैं, लंबी अवधि का निवेश करते हैं। उनको अमीर बनने की कोई भी जल्दबाजी नहीं रहती है, क्योंकि वे पहले से ही इतने अमीर रहते हैं कि उनकी सारी सुख सुविधाएं पहले ही संपूर्ण हो जाती है और यही चीज होती है उन्हें एक गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं करती है। दूसरा, निवेश की समझ। अपने पेशों को बढ़ाने के लिए वे सही जगह पर निवेश करते हैं। उनको बचपन से ही या फिर वे अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना के रखते हैं जिससे कि निवेश आगे से आगे बढ़ सके। वहीं जबकि दूसरी तरफ मिडिल क्लास व्यक्ति या फिर गरीब व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके पास निवेश की समझ वाले लोग नहीं होते हैं। एक बार की अगर कोई गरीब व्यक्ति के पास पैसा आ भी जाए तो भी वह पैसे से पैसा नहीं बना पाता है, क्योंकि उसे निवेश की समझ नहीं होती है। तीसरा, शिक्षा का महत्व। अमीर लोग निरंतर सीखते रहते हैं, आत्मविश्वास पर ध्यान देते हैं। एक और जहां गरीब और मिडिल क्लास व्यक्ति पढ़ाई करते हैं सिर्फ नौकरी पाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, वहीं अमीर व्यक्ति शिक्षित होते हैं अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अच्छा निवेश करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए। वे दूसरों की जीवनियां पढ़ते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं। चौथा, समस्याओं का समाधान। समस्याओं को अवसरों में बदलने की कोशिश करते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे कि जब अभी कोरोना हुआ था कुछ वक्त पहले, तो सारे मिडिल क्लास और गरीब लोग घर पर बैठ गए थे, उनके सारे काम धंधे बंद हो गए थे। वहीं दूसरी ओर अमीर लोगों ने इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी की खोज कर ली। दरअसल उन्होंने शेयर बाजार में निवेश किया। जो बाजार बुरी तरीके से गिर गए थे वहां पर उन्होंने निवेश किया, और फिर क्या होना था, जैसे ही कोरोना का समय खत्म हुआ, सारे के सारे बाजार एकदम से उठ खड़े हुए और उनको बड़ा मुनाफा हो गया। जहां एक और गरीब लोग डरे हुए थे, वहीं इस आपदा को अवसर में बदलने में लगे हुए थे। पांचवा उनका गुण होता है नेटवर्क बनाने का, नेटवर्किंग। जी हां दोस्तों, अमीर लोगों का नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जहां पर वह अपनी जैसी समझ वाले लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ पार्टियां करते हैं, उनके साथ ही बातचीत करते हैं। इससे उन्हें नए नए आइडियाज मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब लोगों का नेटवर्क इस तरह का नहीं होता है। मिडिल क्लास और गरीब लोगों का नेटवर्क सिर्फ नौकरी की बात तक ही सीमित रहता है। वह बस यही चाहते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, जबकि अमीर लोग चाहते हैं कि वह एक ऐसी इंडस्ट्री स्थापित करे जिसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी दे सके। छठवां पॉइंट है रिस्क प्रबंधन। जी हां दोस्तों, सोच समझकर जोखिम उठाते हैं अमीर लोग। जी हां दोस्तों, अमीर लोग कोई भी निवेश करने से पहले या फिर कोई भी रिस्क उठाने से पहले वह पूरा उसका जोखिम समझ लेते हैं कि अगर हम इसके अंदर इतना पैसा डालेंगे तो इससे हमें कितना रिटर्न होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो जाएगा। यानी कि फायदे से पहले नुकसान के बारे में वे सोचते हैं। अगर वे कोई काम करते हैं जिससे उन्हें नुकसान हो जाता है तो क्या वे उस नुकसान को सहन कर सकते हैं? इस बात पर अमीर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। सातवां है धन का उपयोग। जी हां दोस्तों, धन को केवल खर्च करने के लिए ही नहीं बल्कि उसे विकसित करने के लिए भी उपयोग में वे लेते हैं। वह पैसा नहीं कमाते हैं, वे अमीर नहीं बनते हैं, वे वेल्थ क्रिएट करते हैं, यानी कि पैसा उनके लिए पैसा बनाए, वह ऐसा एक काम करने की सोचते रहते हैं। आठवां बिंदु है सकारात्मक मानसिकता। जी हां दोस्तों, उनकी मानसिकता हमेशा सकारात्मक रहती है। कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे अमीर लोग दिवालिया घोषित हो जाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद फिर से वे अमीर बन जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों उनकी मानसिकता बिल्कुल सकारात्मक है। वहीं दूसरी ओर कुछ मिडिल क्लास और कुछ लोअर मिडिल क्लास लोग ऐसे होते हैं जो एक बार कर्ज में डूबने के बाद में आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे में उनकी मानसिकता नकारात्मक होती है, इस वजह से वे ऐसे कदम उठाते हैं। वहीं अमीरों की मानसिकता
सकारात्मक होती है। 9वां समय का प्रबंधन, अपने समय को प्रभावी तरीके से उपयोग करते हैं। अमीर लोग कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं, फालतू चीजों में अपने समय को नहीं लगाते हैं। वे प्रोडक्टिविटी में ही अपने समय को निवेश करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, नई नई चीजें सीखने में अपने समय का उपयोग करते हैं। 10वां पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है दोस्तों, दूसरों की मदद करना। अपने अनुभव और संसाधनों से दूसरों की मदद करने में अमीर लोग विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक वे दूसरों की मदद नहीं करेंगे तब तक उनकी अपनी मदद भी नहीं होगी। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है, अगर आप सोचेंगे कि मुझे 100 लोगों की जिंदगी बदलनी है, 100 लोगों को नौकरियां देनी है, तो आपको 100 लोगों के लिए रोजगार बनाना होगा और उसके लिए आपको उनका बॉस बनना पड़ेगा। तो इस तरीके से 100 लोगों को उन्होंने नौकरी भी दे दी और आप उनके मददगार भी हो गए, आप उनके बॉस भी बन गए, आपका एक बिजनेस भी सेट हो गया और आपने 100 लोगों की लाइफ भी बदल दी। इस तरीके से वे दूसरे लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा अमीर लोग दान पुण्य भी करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इस तरह की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।